बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 13 करेंगे। डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपकी मतलब की वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन कर लें। बुक सुहेल अफजल प्लस MRF की है। हम प्रॉब्लम नंबर 13 स्टार्टिंग से रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 13 है, अ बुक कीपर हैज़ टू फेल टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस. The credit side was exceeding the debit side for rupees 1000. The difference was entered into the suspense account. Later, the following errors were discovered. Pass the journal entries to rectify them and prepare suspense account. यानी कि इस क्वेश्चन में आपने एक तो एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है, दूसरा सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। एंट्री नंबर 1 है, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ मोहसन अकाउंट वाज ओवरकास्ट फॉर ₹1000। यानी कि जो मोहसन अकाउंट है ना वो आपने 1000 से ज्यादा लिख दिया है, ओवरकास्ट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें। देखिए करेक्ट एंट्री आप क्या पास करोगे, मोहसन से कैश रिसीव हुआ था, उसने कहा है क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब है मोहसन क्रेडिट साइड पर मौजूद है एंट्री के। तो मोहसन से कैश रिसीव हुआ है तो करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट टू मोहसन अकाउंट, कितने से 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। अब गलती क्या की, गलती ये की कि आपके अकाउंटेंट ने उसको ओवरकास्ट लिख दिया, मोहसन के अकाउंट को ज्यादा लिख दिया। उसने ये बात की है मोहसन का नाम लेके, ठीक है ना। तो रॉन्ग एंट्री पास हुई। कैश अकाउंट टू मोहसन अकाउंट, कैश अकाउंट हुआ 1000 से डेबिट, मोहसन अकाउंट हुआ 2000 से डेबिट, क्योंकि आपने ओवरकास्ट करना है, 1000 से ज्यादा लिखना है। यानी कि 1000 जो करेक्ट एंट्री में मौजूद था ना मोहसन अकाउंट क्रेडिट साइड पर, आपने उससे ज्यादा लिखना है। 1000 में 1000 डालकर ऐड करके आपने 2000 लिखना है, क्योंकि एंट्री में हमें कहा है कि ओवरकास्ट फॉर ₹1000 यानी कि 1000 रुपया ज्यादा लिखा गया है। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 1000 से और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर भी मौजूद है कैश अकाउंट 1000 से, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे मौजूद है, देखें मोहसन अकाउंट है 1000 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मोहसन अकाउंट तो मौजूद है लेकिन 2000 से है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट लिखी गई है। तो ज़्यादा अमाउंट लिखी गई है यानी कि वो गिलास में पानी मांगा था, आधा आपने दे दिया ज़्यादा, तो आधा पानी ज़मीन पर गिराना पड़ेगा। तो जब अमाउंट रॉन्ग एंट्री में लिखी जाए ना ज़्यादा, तो याद रखिएगा आपको रेक्टिफाई एंट्री में साइड को तब्दील करना पड़ेगा। यानी कि करेक्ट एंट्री में मोहसन अकाउंट क्रेडिट साइड पर है ना, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर ले जाओ, क्योंकि इसी से ही फिर वो जो ज़्यादा अमाउंट लिखी गई है ना उसका असर कम होगा। तो मोहसन अकाउंट को डेबिट करें, 1000 से डिफरेंस लेके 2000 में से 1000 माइनस करें तो 1000 आया। अब पीछे क्या बचता है, क्रेडिट साइड पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 1000 से। क्यों, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कोई चीज़ अब ऐसी नहीं है जिसकी गलती को आप ठीक करके रेक्टिफाई एंट्री में उसको पुट कर दो। तो इस तरह आपकी ये फर्स्ट नंबर जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। अब एंट्री नंबर 2 देखिएगा, सेल बुक वाज अंडर कास्ट फॉर ₹1000। अब इसका सोल्यूशन देखें। देखें सबसे पहले आप करेंगे करेक्ट एंट्री। तो सेल बुक की क्या एंट्री होती है, सेल बुक, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि सेल बुक अंडर कास्ट है, कम लिखी गई है 1000 रुपये से। तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें ये नहीं बताया हुआ कि आपने सेल कस्टमर से किया, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि आपने सेल चीज़ें की थी कैश पर। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट और 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है क्योंकि कम लिखी गई है। तो हम करेक्ट एंट्री ज़्यादा लिखेंगे तो फिर रॉन्ग एंट्री में कम लिख पाएंगे, तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। देखें स्टूडेंट्स, ये जो अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की एंट्रीज होती है ना, इसमें करेक्ट एंट्री की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, इसमें जस्ट आपको रॉन्ग एंट्री की इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इसलिए करेक्ट एंट्री आपने अपने माइंड को यूज़ करते हुए बनानी है। तो जब भी अंडर कास्ट आ जाए कोई चीज़, तो आपने क्या करना है, करेक्ट एंट्री के अंदर उतनी अमाउंट ज़्यादा लिखनी है। 1000 से उसने कहा था ना क्वेश्चन में अंडर कास्ट है, तो आप उसको डबल करके ना करेक्ट एंट्री
एंट्री बना दो उसकी, क्योंकि फिर अंडर कास्ट वाली जो चीज़ है वो रॉन्ग एंट्री में आ जाएगी, क्योंकि हमें एंट्री के अंदर रॉन्ग ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो करेक्ट एंट्री मैंने आपको बता दिया। रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट बनेगी, कैश अकाउंट बनेगी वही 2000, और सेल उसने कहा था अंडर कास्ट कम लिखी गई है तो वो है 1000। एक्चुअल अमाउंट हमने खुद से फर्ज करनी है, एक्चुअल अमाउंट हमने खुद से फर्ज की, सेल की कितनी है 2000, और कम लिखी गई मतलब 1000, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अंदर एंट्री के अंदर सेकंड नंबर जो एंट्री है, अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट की डेबिट साइड देखें, करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड में है कैश अकाउंट 2000 से डेबिट हो रहा है, और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड में भी कैश अकाउंट 2000 से डेबिट हो रहा है। तो इस तरह ये तो कट जाएंगे आपस में। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर देखें, सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2000 से, और रॉन्ग एंट्री में सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 से। अब देखिए कम अमाउंट लिखी गई है, कम अमाउंट लिखी गई है, तो जब भी कम अमाउंट लिखी जाए ना तो आपने इसमें अमाउंट डालनी है, गिलास में पानी डालना है। ऐसी सिचुएशन में आपने गिलास से पानी कम नहीं करना। तो अब आप क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट ही रखेंगे, क्योंकि कम है तो आपने इसकी प्लेस को तब्दील नहीं करना। तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल अकाउंट को करें क्रेडिट, कितने से 2000 में से 1000 माइनस कर देते हैं, 1000 आपके पास अमाउंट आ गई। अब ऊपर आपके पास डेबिट क्या होगा, वो होगा सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसको हम ठीक करें, जो हमारी गलती हो। तो हमने अब एंट्री क्या बना ली, रेक्टिफाई एंट्री हमारी बनी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 3 देखिएगा, एंट्री नंबर 3 क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 परचेज्ड फ्रॉम नासर हैज बीन एंटर्ड इनटू द सेल बुक, बट हाउएवर द नासर अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड। यानी कि एंट्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। आपने चीज़ें परचेज की थी नासर से, तो एंट्री ये होती है ना, परचेज अकाउंट टू नासर अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है, नासर आपका क्रेडिटर है, लेकिन आपने उसको पास कर दिया एंट्री को सेल बुक में, यानी कि कंप्लीट एंट्री आपकी तब्दील होगी। यानी कि सेल बुक में अगर इस एंट्री को देखें तो आपने किया होगा नासर अकाउंट टू सेल अकाउंट, लेकिन ना वो कहता है आपने ना सेल अकाउंट तो क्रेडिट किया रॉन्ग एंट्री में, आपने नासर अकाउंट को भी ठीक ही क्रेडिट किया। यानी कि करेक्ट एंट्री में आपने नासर अकाउंट को क्रेडिट किया था ना, लेकिन रॉन्ग एंट्री में भी आपने नासर अकाउंट को क्रेडिट ही रखा है। यानी कि नासर अकाउंट आपने ठीक रखा है, परचेज की जगह आप सेल लिख दिया है, और सेल आपको पता है हमेशा क्रेडिट साइड पर ही लिखी जाती है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, देखिए मैंने पहले आपको बताया कि नासर से आपने चीज़ें परचेज की हैं, तो परचेज अकाउंट टू नासर अकाउंट ये होगी आपकी करेक्ट एंट्री। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। 1000 से आपने डेबिट किया। नासर अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि नासर से आपने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, आप मीन कंपनी ने, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको करते हैं क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, उसने कहा रॉन्गली आपने ये एंट्री पास कर दी सेल बुक में, लेकिन आगे उसने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने कहा नासर अकाउंट को आपने नासर अकाउंट को ताहम नासर अकाउंट को आपने ठीक से ही क्रेडिट लिखा है। यानी कि नासर अकाउंट तो करेक्ट एंट्री में भी क्रेडिट है, तो अब ना रॉन्ग एंट्री में नासर अकाउंट को तो करें क्रेडिट 1000 से, लेकिन सेल बुक में जब एंट्री होती है तो सेल अकाउंट भी वहां पर क्रेडिट हो रहा होता है, तो सेल अकाउंट भी हो गया रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट। यानी कि रॉन्ग एंट्री में ना दो चीजें क्रेडिट हुई हैं, सेल अकाउंट भी क्रेडिट हो गया और नासर अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है डेबिट साइड जो है ना रॉन्ग एंट्री की वो बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर देखें क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट है, तो रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर कुछ मौजूद है, नहीं मौजूद, तो करेक्ट एंट्री का परचेज अकाउंट डेबिट कर दें रेक्टिफाई एंट्री में। तो परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया रेक्टिफाई एंट्री में 1000 से। अब आ जाए आगे करते हैं काम। करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे देखें नासर अकाउंट क्रेडिट है 1000 से, और रॉन्ग एंट्री की भी क्रेडिट साइड पर मौजूद है नासर अकाउंट क्रेडिट 1000 से। टू नासर अकाउंट देखा मैंने लिखा है ना, तो टू नासर अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये क्रेडिट साइड पर मौजूद है। तो नासर नासर आपस में कट गया, क्योंकि एक तो इनकी जगह भी ठीक है, क्रेडिट साइड पर है दोनों, और इनकी अमाउंट भी ठीक है, तो ये तो आपस में कट गए। अब ना रॉन्ग एंट्री में देखें गलती क्या हुई है, सेल अकाउंट को आपने लिख दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया, तो इस गलती को ठीक करें, रेक्टिफाई एंट्री में इसको कर दें डेबिट। तो रेक्टिफाई एंट्री में सेल अकाउंट को कर दिया डेबिट 1000 रुपये से। अब परचेज अकाउंट भी रेक्टिफाई एंट्री में 1000 रुपये से डेबिट है, सेल अकाउंट भी रेक्टिफाई एंट्री में 1000 रुपये से डेबिट है। तो अब क्रेडिट साइड क्या रखें, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जो गलती हम ठीक कर लें, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आप करें सस्पेंस अकाउंट को ओपन करें, क्योंकि ये ऐसा अकाउंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट साइड को आपस में बराबर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट के आगे अमाउंट कितनी लिखी है, अमाउंट आप डेबिट में दो चीज़ें मौजूद हैं, तो 1000 परचेज वाला 1000 सेल वाला, दोनों को जमा करके सस्पेंस अकाउंट आपका आ जाएगा 2000। तो इस तरह आपकी ये एंट्री नंबर 3 भी हो गई।
एंट्री नंबर 4 देखिएगा, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक ₹2000 वाज नॉट पोस्टेड इनटू द लेजर। यानी कि परचेज रिटर्न बुक परचेज रिटर्न आपकी जो बुक थी ना, उसका जो टोटल है ना 2000 है। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? परचेज रिटर्न एक्चुअल में कंपनी के लिए इनकम होती है, क्योंकि वो चीज़ें जो कंपनी अपने क्रेडिटर्स को वापस कर देती हैं, कहती हैं कि भाई ये चीज़ें आपने ख़राब भेजी हैं, तो ये चीज़ें अपने लिए हम हमारे पैसे दे दें। तो वो पैसे दे देते हैं, तो कंपनी की इनकम बढ़ जाती है। तो करेक्ट एंट्री आपकी हो जाती है जब परचेज रिटर्न होती है, परचेज कैश अकाउंट और परचेज रिटर्न हो जाती है। लेकिन आपने क्या किया, रॉन्ग एंट्री में लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। यानी कि लेजर अकाउंट का मतलब ये है, ये परचेज रिटर्न अकाउंट में आपने एंट्री ही नहीं की। सोल्यूशन पर मूव ऑन करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जब चीज़ें परचेज रिटर्न होती हैं ना, तो कंपनी को इनकम आती है, यानी कि कंपनी के पास पैसा होता है। तो पैसा इंक्रीज होगा, पैसा मीन्स कैपिटल, सॉरी एसेट इंक्रीज होगा, तो आप उसको डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हुआ डेबिट 2000 से, परचेज रिटर्न एज अ इनकम होगा क्रेडिट, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है। तो एंट्री होगी करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कैश अकाउंट को तो 2000 से डेबिट किया, लेकिन एंट्री लेजर अकाउंट में नहीं पास की। तो लेजर अकाउंट आप समझेंगे परचेज रिटर्न वाला अकाउंट, जो बेसिकली मेन अकाउंट जिसको क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया जाता है एंट्री के अंदर, जिसको आपकी बुक वाले ने डिस्कस किया ना जिस अकाउंट को, वो परचेज रिटर्न अकाउंट है। तो इसमें एंट्री पास नहीं हुई। तो अब ना रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 2000 से, और रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 2000। तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है परचेज रिटर्न अकाउंट 2000, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं मौजूद। तो इस तरह रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 से। अब रॉन्ग एंट्री में देखें, कोई अकाउंट ऐसा नहीं है जिसकी गलती को हम ठीक करनी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर, वो होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर लेके आना है। तो सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 5 देखिएगा, अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹7550 7550, इस तरह समझ लें इसको। ऑफ रेंट रिसीव वाज शोन एज 5700, यानी कि रेंट रिसीव हुआ कंपनी को। तो रेंट रिसीव होता है तो वो इनकम होती है कंपनी की। तो करेक्ट एंट्री हुई कैश अकाउंट टू रेंट रिसीव अकाउंट, कितने से, 7550 से। लेकिन हमने रेंट रिसीव में उसको कितना लिख दिया, कम लिख दिया, उसको अंडर कास्ट लिख दिया, कितने से, 5700 से। सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें। करेक्ट एंट्री आपके पास होगी क्या, रेंट रिसीव हुआ है, कंपनी को इनकम आई है तो पैसा आया। कैश अकाउंट होगा डेबिट एज अ एसेट इंक्रीज हुआ, कितने से, 7550 से, टू रेंट रिसीव अकाउंट होगा क्रेडिट एज अ इनकम, इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, कितने से, रेंट रिसीव हो गया क्रेडिट 7550 से। अब रॉन्ग एंट्री में देखें, रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, कैश अकाउंट को तो आपने ठीक डेबिट किया विद सेम अमाउंट 7550 लेकिन रेंट रिसीव को आपने क्या किया, कम लिख दिया 5700 से। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री में देखें, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर देखें, कैश अकाउंट मौजूद है विद सेम अमाउंट, ये तो कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे देखें रेंट रिसीव है, रॉन्ग एंट्री की भी क्रेडिट साइड पर रेंट रिसीव है, लेकिन करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर अमाउंट है 7550 रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है 5700। तो इसका मतलब कम लिखा गया ना, तो गिलास में पानी दिया कम, तो पानी अगर कम दिया तो ज्यादा गिलास भरा हुआ होना चाहिए। तो अब हमने इसमें क्या करना है, मजीद कुछ पैसे ऐड करने हैं। तो अगर मजीद कुछ पैसे ऐड करने हो ना, तो आपने रेक्टिफाई एंट्री के अंदर इसकी प्लेस को तब्दील नहीं करना, तो आपने रेंट रिसीव को क्रेडिट साइड पर ही रखना है रेक्टिफाई एंट्री में। तो वो कितना आएगा, 7550 जो कि करेक्ट एंट्री वाला है, उसमें से माइनस कर दें 5700 रेंट रिसीव की अमाउंट जो कि रॉन्ग एंट्री में मौजूद है, तो माइनस किया तो आपके पास आएगा 1850 तो रेंट रिसीव की सामने आप लिख दें क्रेडिट साइड पर रेक्टिफाई एंट्री के अंदर 1850। अब रॉन्ग एंट्री में चूंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं मौजूद जिसको हम ठीक कर लें और लिख दें डेबिट साइड पर रेक्टिफाई एंट्री की, तो इस तरह क्या होगा, हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि है सस्पेंस अकाउंट एंट्री को बराबर करने के लिए। तो सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट करेंगे कितने से, विद सेम अमाउंट रेंट रिसीव की 1850 से।
अब एंट्री नंबर सेकंड लास्ट देखिएगा, यानी कि 6 नंबर एंट्री देखिएगा। गुड्स वर्थ रुपीज 6200 सेल टू दाऊद वर करेक्टली एंटर्ड इनटू द सेल बुक बट पोस्टेड टू दाऊद अकाउंट एज 2600। अब हुआ क्या एंट्री के अंदर, हुआ ये करेक्ट एंट्री आपकी, आपने चीजें बेची दाऊद को, तो दाऊद अकाउंट टू सेल अकाउंट होगा ना, कितने से 6200, 6200। लेकिन क्या किया आपने, सेल बुक के अंदर एंट्री ठीक पास की, आपने एंट्री बिल्कुल ठीक पास की, दाऊद अकाउंट टू सेल अकाउंट की एंट्री पास की, लेकिन किया क्या, दाऊद के सामने आपने कम अमाउंट लिख दी, 2600 आपने अमाउंट लिख दी। ठीक है ना, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब आप इसका सोल्यूशन देखें, करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, जैसे कि मैंने पीछे अभी बता दिया, दाऊद को चीजें बेची हैं, तो दाऊद एज आ हमारा डेटर मीन्स एज आ एसेड, हमारा मीन्स एज आ कस्टमर हमारा इंक्रीज हुआ, तो ये हमारा एसेड होता है, एसेड इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। तो दाऊद अकाउंट टू सेल अकाउंट, सेल हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश दाऊद अकाउंट टू सेल अकाउंट करेक्ट एंट्री होगी 6200, 6200। लेकिन रोंगली क्या किया, हमने एंट्री सही पास की, हमने दाऊद अकाउंट टू सेल अकाउंट ही किया, लेकिन दाऊद के सामने हमने अमाउंट लिख दी, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, दाऊद के सामने आपने अमाउंट लिख दी 2600, और सेल के सामने ठीक अमाउंट लिखी कितनी 6200। ठीक है, अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है, दाऊद अकाउंट 6200 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर दाऊद ही अकाउंट मौजूद है, लेकिन कितने से 2600 से, तो कम लिखा गया, कम लिखा गया, याद रखिएगा कम लिखा गया, ग्लास में आपको पानी एंटर करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। तो जब कम अमाउंट लिखी जाए ना, तो आपने अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए इसमें अमाउंट चंद पैसे डालने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री के अंदर प्लेस तब्दील नहीं होगी, जगह तब्दील नहीं होगी दाऊद अकाउंट की। तो करेक्ट एंट्री में कहां पर दाऊद अकाउंट मौजूद है, डेबिट साइड पर, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी डेबिट साइड पर दाऊद अकाउंट को रखें और अमाउंट का डिफरेंस ले लें। 6200 में से माइनस कर दें 2600, तो आपके पास अमाउंट आएगी 3600। अब करेक्ट एंट्री की ना क्रेडिट साइड पर देखे सेल अकाउंट है 6200 से, और रॉन्ग एंट्री की भी क्रेडिट साइड पर मौजूद है सेल अकाउंट 6200 से, तो ये तो आपस में कट गया। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या लिखें, क्योंकि हमने अभी डेबिट साइड पर को तो ठीक कर लिया है, वो तो हमने उसमें जो गलती हुई थी वो मिस्टेक को हमने दूर कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सस्पेंस अकाउंट, वही सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा एंट्री को बराबर करने के लिए। तो अब एंट्री आपकी रेक्टिफाई क्या हो जाएगी, दाऊद अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 3600 डेबिट, 3600 क्रेडिट। अब लास्ट एंट्री देखिएगा, लास्ट एंट्री क्या है, गुड्स अकाउंटिंग ₹750 सोल्ड टू मोहम्मद एंड को फॉर कैश, इट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन टू द कैश बुक बट रोंगली पोस्टेड मोहम्मद एंड को अकाउंट आल्सो। यानी कि हुआ क्या, आपने चीजें बेची हैं कैश पर, देखिए उसने मोहम्मद के साथ पहले लिख दिया है चीजें बेची गई हैं सेल टू मोहम्मद फॉर कैश। तो जब कैश पर चीजें बेची जाए ना, तब बंदे का नेम नहीं आता, चाहे बंदे का नेम एंट्री में मौजूद हो, ये आपने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। तो जब कैश पर चीजें बेची जाएं, याद रखिएगा आगे वो लिख दे फॉर कैश, चाहे वो बंदे का नेम भी अंदर लिख दे, तब आपने एंट्री क्या करनी, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये आपकी बेसिक एंट्री होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर फॉर कैश ना लिख रहा तो तब हमने कैश अकाउंट टू मोहम्मद अकाउंट ही करना था। लेकिन उसने गलती क्या की, आपके अकाउंटेंट ने यही मिस्टेक की जो आप सोचेंगे, क्या रोंगली उसने ये कर दिया, उसने कर दिया कैश अकाउंट टू मोहम्मद अकाउंट, क्योंकि वो समझ बैठा कि कहीं ये फॉर कैश के लफ्ज को उसने गौर नहीं किया। उसने कहा कि हाँ मोहम्मद को चीजें सेल हुई हैं, बस जस्ट एंट्री पास करो कैश अकाउंट टू मोहम्मद अकाउंट। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब करेक्ट एंट्री देखिएगा सोल्यूशन के अंदर, याद रखें उसने चीजें बेची हैं कैश पर, मैंने अभी आपको बताया। तो करेक्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट कितने से 750 रुपीज, 750 रुपीज। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, उसने कहा रॉन्ग एंट्री में करेक्ट एंट्री पास की किसके अंदर, करेक्ट रिकॉर्डिंग की है कैश बुक के अंदर, यानी कि कैश अकाउंट को तो डेबिट ही किया 750 रुपीज है, और कहता है साथ ही डेबिट कर दिया मोहम्मद अकाउंट को भी, मोहम्मद एंड को आल्सो, इसको भी इसके अंदर भी पोस्टिंग कर दिया। तो मोहम्मद अकाउंट को भी उसने डेबिट कर दिया कितने से 750 रुपीज से, लेकिन सेल अकाउंट को उसने क्रेडिट ही रखा है कितने से 750 रुपीज से। तो आपने इस एंट्री को जरा अच्छे से समझ जाना है, रॉन्ग एंट्री आपको इस एंट्री की समझ में नहीं आएगी। मैंने बता दिया, जरा वीडियो को दोबारा से पीछे देखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने बनानी है। करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश
750 रुपीज़ से, लेकिन ये कैश अकाउंट रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है 750 रुपीज़ से, तो इन दोनों को तो काट दें। अब रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर मोहम्मद अकाउंट जस्ट रह गया। करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पे देखें सेल अकाउंट है 750 रुपीज़ से, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है सेल अकाउंट 750 रुपीज़ से, इसको भी काट दें। तो अब ऐसी सिचुएशन में रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्या जाएगा, मोहम्मद अकाउंट डेबिट हो रहा है रॉन्ग एंट्री के अंदर, ये बस बच गया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दें। तो मोहम्मद अकाउंट हो गया क्रेडिट कितने से, 750 रुपीज़ से, और रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 750 रुपीज़ से, टू मोहम्मद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 750 रुपीज़ से। यहां पर आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज होगी, हमने एंट्रीज को क्या किया, पास कर लिया। अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, और सस्पेंस अकाउंट जस्ट लाइक लेजर की तरह बनता है, और जहां जहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट जिस जिस एंट्री में नजर आ रहा है ना, हम उस अकाउंट के सस्पेंस अकाउंट के अंदर बस जस्ट एंट्रीज को पुट करेंगे, अमाउंट्स को पुट करेंगे, और हमारा सस्पेंस अकाउंट 1-2 मिनट के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो आपने इस तरह उसका फॉर्मेट बनाना है, यानी कि सबसे पहले आपका सीरियल नंबर या डेट, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट, फिर सीरियल नंबर या डेट, रेफरेंस और अमाउंट। डेबिट साइड की आपकी होगी, एक तरफ डेबिट साइड है, एक तरफ आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड कौन सी होती है इस सस्पेंस अकाउंट में, जो आपको स्क्रीन की राइट साइड पर दिख रही है, ये डेबिट साइड है, और जो 3 कॉलम आपको स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर दिख रहे हैं, ये आपके क्रेडिट साइड है। अब जो जो एंट्री ऊपर जो आपने 7 की 7 एंट्रीज पास की है ना, उनमें जहां जहां पर सस्पेंस अकाउंट आपको डेबिट डेबिट रेक्टिफाई एंट्री के अंदर जहां जहां पर सस्पेंस अकाउंट आपको डेबिट नजर आ रहा है ना, उसको आप यहां पर पोस्ट कर दें डेबिट साइड पर, यानी कि राइट साइड पर, अपनी स्क्रीन के राइट साइड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन नेम आप सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेजर में जब भी आप नेम लिखते हैं तो नेम उसकी उल्ट साइड वाला लिखते हैं। तो हमने क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड वाला लिखनी है अमाउंट, तो हम नेम उसका क्रेडिट साइड वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, डेबिट साइड पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बैलेंस B/D 1000। ये कहां से आया, क्योंकि आपको बुक के ऊपर मौजूद था कि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो आप डेबिट साइड को हमने बढ़ाना है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो हमने डेबिट साइड पर उसको लिखना है। तो बैलेंस B/D क्या हो गया, बैलेंस B/D आपका यहाँ पर डेबिट साइड पर पोस्ट हो गया 1000 से, ठीक। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए ना जरा कि सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको कहा है, सस्पेंस अकाउंट जहां जहां पर ऊपर 7 एंट्रीज में डेबिट हो रहा है ना, आपने उनकी अमाउंट यहां पर लिखनी है डेबिट साइड में, लेकिन जो नेम लिखेंगे, नेम आप क्रेडिट साइड वाला देंगे। सही हो गया। अब देखें, सबसे ऊपर आपको सेकंड एंट्री में सेल अकाउंट यानी कि रेक्टिफाई एंट्री है, सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट है 1000, तो आपको वहां पर भी नजर आ रहा है ना सेल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 1000, तो उस सस्पेंस अकाउंट को भी यहां पर लिखें और नेम लिख दें सेल अकाउंट, ठीक है। फिर आप देखें, एक एंट्री आपको नजर आ रही है सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट, तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको भी उसकी भी अमाउंट यहां पर 2000 डेबिट करें, लेकिन नेम क्या लिखना है, नेम उसके रिलेटेड लिखना है जो अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो यानी कि आपने लिख देना परचेज रिटर्न अकाउंट। एक एंट्री आपको ऊपर वाली 7 एंट्रीज में नजर आ रही होगी, सस्पेंस अकाउंट टू रेंट रिसीव 1850, तो यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसको डेबिट करें, 1850 डेबिट साइड पर लिखें, और नेम कौन सा लिखना है, रेंट रिसीव। अब लास्ट वन आपको एक एंट्री 7 नंबर एंट्री नजर आ रही है, सस्पेंस अकाउंट टू मोहम्मद एंड को अकाउंट, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट 750 से डेबिट हो रहा है, तो 750 से इसको डेबिट करें, लेकिन नेम कौन सा लिख दें, मोहम्मद एंड को। अब यहां पर आपकी यही 7 एंट्रीज के अंदर एंट्रीज थी जो डेबिट हो रही थी, जो जहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा था। तो अब इन तमाम को आप जमा करें, 1000 जमा करें बैलेंस B/D वाला, 1000 जमा करें सेल अकाउंट वाला, 2000 जमा करें परचेज रिटर्न वाला, 1850 जमा करें रेंट रिसीव वाला, और 750 जमा कर रहे हैं मोहम्मद एंड को वाला। तो ये डेबिट साइड जो आपकी टोटल आएगी वो 6600 रुपीज आपके पास आएगी, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो ऊपर वाली 7 एंट्रीज के अंदर 4 एंट्रीज ऐसी हैं जो आपने डेबिट साइड पर, जहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता था, तो वो आपने लिख रही है डेबिट साइड पर। अब देखें सस्पेंस अकाउंट ऊपर वाली किन किन एंट्रीज के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपको नजर आएगा, सबसे पहले आपको देखें स्टूडेंट्स, जो क्रेडिट साइड पर नजर आएगा वो आएगा मोहसिन,
तो मोहसिन जो है ना वो हुआ क्रेडिट, यानी कि मोहसिन अकाउंट टू से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आपको नजर आ रहा है 1000 से। तो यहाँ पर मोहसिन अकाउंट को क्या करते हैं, मोहसिन अकाउंट का नेम यूज करें डेबिट वाला और अमाउंट यूज करें क्रेडिट वाली, सस्पेंस अकाउंट वाली। तो 1000 से मोहसिन अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब आपको एक एंट्री नजर आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 से, सेल अकाउंट भी डेबिट हुआ है 1000 से और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2000 से। यहां पर आप क्या करें, आप परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट को अलग-अलग लिख के ना इसके सामने 1000 लिख दें, क्रेडिट साइड पर जमा करेंगे 2000 ही आएगा। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं पेपर के अंदर कि 2000 की अमाउंट डायरेक्ट क्रेडिट साइड पर लिख दें और नेम लिख दें परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट। ठीक हो गया ना, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब तीसरी एंट्री इसके अंदर कौन सी आएगी, वो आएगी स्टूडेंट्स आपके सामने जो थर्ड एंट्री है ना वो दाऊद वाली, दाऊद अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ये आपको एक रेक्टिफाई एंट्री के अंदर नजर आ रही है। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3600 से और दाऊद का नेम हम यूज करेंगे। तो दाऊद के सामने आप दाऊद का नेम यूज करें और सामने लिख दें 3600। अब ये क्रेडिट साइड को जमा करें। तो क्रेडिट साइड को जब आप जमा करेंगे ना, एक आपके पास है मोहसिन वाला 1000, एक परचेज वाला 1000 2000 हो गया, एक सेल वाला 1000 3000 हो गया और ये दाऊद वाला 3600 यानी कि 3600। तो इसको जमा करेंगे तो 6600 यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी सेम होगी। अगर सस्पेंस अकाउंट में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में जब आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया था वहां पर आपको उसने अमाउंट नहीं दी हुई सस्पेंस अकाउंट में, तब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड एक्चुअल में बराबर नहीं थी आती, लेकिन जो साइड छोटी थी वहां पर आपने खुद से अमाउंट डालकर उसको बराबर कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर उसने सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दे दी। जब आपको वो क्वेश्चन में अमाउंट दे दे तो याद रखिएगा तब आपने बराबर करनी है, तब आप खुद से कोई अमाउंट नहीं डाल सकते सस्पेंस अकाउंट को बराबर करने के लिए। तो अब आप देख लें, अगर आपको पेपर के अंदर ये नहीं ना पता चलता, अगर आपको नहीं पता चलता कि आपने सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट किस तरफ लिखनी है, तो जो साइड सस्पेंस अकाउंट बनाते वक्त तो छोटी जिसकी टोटल निकले ना उस साइड पर आप डाल दें सस्पेंस अकाउंट को। अदरवाइज अगर पेपर में लिखा है कि डेबिट साइड इंक्रीज है, एक्सीड है, तो याद रख दीजिएगा आपने क्रेडिट साइड पर अमाउंट डालनी है। अगर लिखा है क्रेडिट साइड एक्सीड है तो आपने डेबिट साइड पर अमाउंट डालनी है। तो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक सो आपको इस क्वेश्चन की समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, क्यूरी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ऊपर जो 7 एंट्रीज आपने रेक्टिफाई की है ना, आपने इसके क्वेश्चन के अंदर करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री आपने एज अ रफ अमल पेपर में बना के आना है। रेक्टिफाई एंट्री आपने जर्नल के फॉर्मेट में बनानी है, यानी कि डेट पार्टिकुलर्स L/F डेबिट क्रेडिट, उस फॉर्मेट में आपने ये तमाम की तमाम रेक्टिफाई एंट्रीज लिखनी है और नरेशन भी लिखनी है। नरेशन लिखने का तरीका ये है BEING बीइंग लिख के आगे तमाम एंट्री लिखें और फिर लिख दें NOW नो रेक्टिफाइड। तो इस तरह आपकी नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।